तो बुद्ध शब्द का अर्थ है, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? तो एक प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में है। कैसे है? उनको काफ़ी ज्ञान था, ज्ञान के कारण ही उन्हें प्रबुद्ध व्यक्ति कहा गया था। अगला प्रश्न देखिएगा। तो ये बुद्ध धर्म से रिलेटिव कुछ जो है हमारे भगवान बुद्ध के ऊपर जो प्रश्न हैं वो कुछ लिए गए हैं। बुद्ध का बचपन ज्ञान प्राप्ति से पहले का बात कर रहे हैं, का नाम क्या था? तो क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ नाम था। अगला प्रश्न, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो बुद्ध का जन्म देखिए, बुद्ध जो है बुद्ध टोटल उनकी उम्र कितनी थी? तो 80 वर्ष जिए थे और बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। तो अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो देखिए, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था और उन्होंने 5 जो है ब्राह्मणों को ज्ञान दिया था। तो वहाँ से धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। 5 ब्राह्मणों को जब ज्ञान दिया गया था तो वहाँ पर लुम्बिनी में उनका जो है जन्म हुआ था। ठीक है। अगला हमारे, और बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और सारनाथ में उन्होंने क्या किया था? ज्ञान दिया था 5 ब्राह्मणों को। अगला प्रश्न, बुद्ध के पिता का नाम था, बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। अगला प्रश्न, बुद्ध की माता का नाम क्या था? बुद्ध की माता का नाम जो था माया देवी था। अगला प्रश्न, बुद्ध की सौतेली माँ का नाम क्या था? तो आप बताइए, बुद्ध की सौतेली माँ जिसको जो है उन्होंने क्या दिया था? अपनी मौसी को ही ज्ञान की प्राप्ति करवाई थी, तो वो थी कौन? प्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न, सिद्धार्थ बुद्ध की पत्नी का नाम, यानी कि बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? ठीक है, तो बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा था। तो बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। अगला, सिद्धार्थ के पुत्र का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ के पुत्र का नाम राहुल था। क्या था? राहुल। अगला प्रश्न, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने किस आयु में गृह त्याग दिया था? तो देखिए, जब वो घर से बाहर गए थे तो उनके जो है उनका एक रथ था और रथ से उन्होंने एक सारथी को बुला करके घर से दूर जो है जंगलों में वो सारथी उन्हें छोड़ आया था। तो वो कितनी वर्ष की उम्र में? 29 वर्ष की उम्र में। आगे, सिद्धार्थ बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे। तो अगर बुद्ध धर्म पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे वहाँ कमेंट्स में बताएं। अगला प्रश्न देखिएगा, सिद्धार्थ बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु अलार कलाम से कौन सी शिक्षा ग्रहण की थी? देखिए, तो आपको बता दें, युद्ध कौशल भी उन्होंने नहीं किया था, जीवन कौशल भी, इनमें से कोई नहीं। तो मतलब सांख्य दर्शन के जो है उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। अगला प्रश्न, सिद्धार्थ कि गृह त्याग करने की घटना को बुद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? तो गृह त्याग करने की जो घटना थी तो उस घटना को हम महाविनिष्क्रमण कहते हैं। महाविनिष्क्रमण कहा गया है। जबकि धर्म चक्र परिवर्तन कब हुआ है? जब उन्होंने 5 ब्राह्मणों को ज्ञान दिया था सारनाथ में। और महापरिनिर्वाण कब माना गया? महापरिनिर्वाण तब माना गया जब जो है उनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। तो ये महाविनिष्क्रमण। आगे, जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है क्या है? बोध गया। कहाँ पर है? बिहार में। अगला प्रश्न, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना प्रथम वचन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ, ठीक है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। अगला प्रश्न, धर्म चक्र परिवर्तन है। धर्म चक्र परिवर्तन क्या था? कि बुद्ध ने जो है पहला उपदेश दिया था। बुद्ध का पहला उपदेश जो था वो 5 ब्राह्मणों के लिए था, उसी को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया था। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो महात्मा बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? प्राकृत भाषा में। जबकि बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध ने दिए थे वो पाली भाषा में। अगला प्रश्न है, तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था? तो क्या कहा था? निर्वाण कहा था। परिनिर्वाण भी कहीं कहीं लिखा मिल जाता है, निर्वाण कहा था। अगला प्रश्न, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा गया? तो बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को क्या कहा गया? उपसंपदा। उपसंपदा कहा गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बुद्ध, धर्म और संघ। ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न है। जबकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण ये जैन धर्म के हैं। अगला प्रश्न,
बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कहाँ पर हुई थी? तो बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, कुशीनगर में हुई थी। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। जब जो है पहली बौद्ध संगीति भी 483 ईसा पूर्व में ही हुई थी। तो किसके समय में हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, सॉरी। अगला प्रश्न है, तो इतने हमारे पास प्रश्न थे। अब कोई प्रश्न नहीं है हमारे पास। अगला